मजेन एक मेहनती नौजवान था। उसे अपनी मेहनत की कमाई की कद्र थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह दिन रात मेहनत करता। उनकी मामूली कमाई मुश्किल से ही काफी होती थी। मजेन एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था, एक ऐसा भविष्य जहां वह अपने चाहने वालों को अच्छी जिंदगी दे सके। वह कभी शिकायत नहीं करता था, हमेशा एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहता था। उसके दिन लंबे और कठिन हुआ करते थे। वह कई काम एक साथ करता था। हर काम उसकी जवानी की ऊर्जा को कम करता हुआ, लेकिन मजेन डटा रहा। वह अपने कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदों का भार ढोता रहा। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उसने हर चुनौती का सामना किया। मजेन उनकी आशा की किरण था। घटना का दिन भी हर दिन की तरह शुरू हुआ। मजेन जल्दी उठ गया। उसने अपनी नमाज अदा की। उसने अपनी मां की घर के कामों में मदद की। एक साधारण सा नाश्ता करने के बाद वह काम पर निकल गया। उसका पहला काम मोहल्ले की सड़कों की सफाई करना। वह मन लगाकर काम करता रहा, धूल और कचरा साफ करता रहा। उसकी झाड़ू की लयबद्ध आवाज एक जानी पहचानी आवाज थी। पड़ोसी उसे देखकर सिर हिलाते और मुस्कुराते। मजेन अपने शांत स्वभाव और काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। उसे क्या पता था कि यह आम दिन एक दुखद मोड़ ले लेगा। जैसे ही मजेन अपना काम जारी रखे हुए था, एक विवाद शुरू हो गया। मामूली सी बात थी। एक पड़ोसी से कहासुनी बढ़ गई। गर्मागर्म बहस होने लगी। एक दूसरे पर गालियां फेंकी जाने लगी। मजेन, जो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उसने शांति की गुहार लगाई। उसने गुस्से में पड़ोसी को समझाने की कोशिश की। उसकी एक न सुनी गई। गुस्से में डूबा पड़ोसी सुनने को तैयार ही नहीं था। बात और बिगड़ गई। मजेन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि आगे बहस करना मामले को और भी बदतर बना देगा। उसने टकराव से ऊपर शांति को चुना। मजेन ने स्थिति को शांत करने के लिए मुड़कर जाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से से भरा पड़ोसी आपा खो बैठा और उस पर हमला कर दिया। यह अचानक और क्रूर हमला था। मजेन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उस पर वार हुए, वह दर्द से चिल्ला यूं था। हमला बेरहम था। हर वार गुस्से और नफरत से भरा हुआ। मजेन जमीन पर गिर पड़ा। खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मदद के लिए उसकी चीखें बेकार गईं। आमतौर पर चहल पहल वाला मोहल्ला भयानक रूप से शांत था। किसी ने भी दखल देने की हिम्मत नहीं की। मजेन के भाई को हंगामे की आहट मिली तो वह दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। जो उसने देखा, उससे वह भौंचक्का रह गया। उसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ था, घायल और खून से लातपात। हमलावर उसके ऊपर खड़ा था। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। भाई गुस्से और डर से भरा हुआ हमलावर की तरफ झांपता। उसने हमलावर से रुकने की विनती की। उसकी आवाज गुस्से और बेबसी के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, उसकी मानवता को जगाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे गुस्से के समंदर में डूबा हुआ था। मोहल्ले वाले अब पूरी तरह से इस त्रासदी से वाकिफ थे। स्टन्ड साइलेंस में देख रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने तो अपनी आंखें ही फेर लीं। वे इस क्रूरता को देखने के काबिल नहीं थे। बाकी लोग ऐसे ही खड़े रहे। उनके चेहरे पर दहशत और बेबसी साफ झलक रही थी। हमले की आवाज, मांस से टकराती मुट्ठियों की आवाज, मजेन की दर्द भरी चीखें गली में गूंज रही थी। यह जीवन की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाता था, और अनियंत्रित क्रोध के परिणामों को भी। उस दिन मजेन की जिंदगी एकदम से खत्म हो गई। वह अकारण हिंसा का शिकार बन गया। उसकी कहानी मैंने हृदय में छिपे अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है, लेकिन यह एक्शन लेने का भी आह्वान है। न्याय के लिए एक पुकार। हमें उसकी असामयिक मृत्यु के लिए न्याय की मांग करके मजेन की यादों का सम्मान करना चाहिए। हमें हर तरह की हिंसा और नफरत के खिलाफ खड़े होना होगा। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां ऐसी त्रासदियां अकल्पनीय हों। मजेन को याद रखें, उसकी कहानी याद रखें, और आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करें जहां शांति और न्याय कायम रहे।